नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। डीएवी कॉलेज उत्तराखंड का प्रतिष्ठित कॉलेज है एक, जो कि आज चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि कल रात को डीएवी कॉलेज में एक हादसा हुआ है। कल रात को लगभग 8 बजे के करीब एक छात्रा अपने भाई के साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपने गुरुजी को मिठाई खिलाकर वापस आ रही थी क्योंकि उसकी नौकरी लग गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि डीएवी कॉलेज की जो दीवार जर्जर स्थिति में पिछले 2 साल से है, झुकी हुई थी, वह कल उसके और उसके भाई के ऊपर गिर जाएगी। इस मामले को लेकर सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आई है, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे होंगे कि किस तरह से ये दीवार क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। और कल रात को लगभग 8 बजे करीब ये दीवार छात्रा और उसके भाई के ऊपर गिर गई है, जिससे कि छात्रा की जो मृत्यु थी वो हॉस्पिटल ले जाने के बाद हो गई है और छात्रा का भाई अभी गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में कल रात चश्मदीदों का कहना है कि छात्रा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद छात्रा की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका भाई गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में अभी उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए डीएवी कॉलेज के छात्रों ने डीएवी कॉलेज को बंद कर दिया है। पुलिस ने कॉलेज को अंदर से सुरक्षित कर रखा है और छात्रों की यही मांग है कि जो डीएवी कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए और इस हादसे के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी बारे में आप देख रहे होंगे कि सामने जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही है उसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से वो दीवार छात्रा और उसके भाई के ऊपर गिरी है और उसके बाद वहाँ पर किस तरह की भगदड़ी मच गई थी उन दोनों को बचाने के लिए। जो चश्मदीद उस टाइम हादसे की जगह पर मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो दिखाते हैं आपको। जो कल रात को हादसा हुआ यहाँ पे डीएवी कॉलेज की जो दीवार गिरी जिसमें एक छात्रा की मृत्यु हो गई है, कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं जो कि यहीं पे थे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित सिंह चौहान। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ, मैं यहीं कल लोकल। जब रात को हादसा हुआ था तो क्या देखा था आपने? देखिए सर, कल रात के हादसे से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो दीवार है ये पिछले 1.5 से 2 साल पहले से बहुत खतरनाक तरीके से झुकी हुई थी। यहाँ के कई लोकल्स ने कॉलेज प्रशासन को सूचना भी दी थी इस चीज़ की और छात्र संघ के कई नेताओं ने भी जाकर वहाँ पर ज्ञापन दिया था, ठीक, कि ये दीवार झुकी हुई, आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक, अब जब ये दीवार गिरी है तो कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि हमने वन विभाग को इस पेड़ को काटने के लिए कहा था, ठीक, और इस पेड़ के ना कटने की वजह से, वन विभाग की लापरवाही की वजह से हम दीवार का काम शुरू नहीं करवा पाए। लेकिन एक सब प्रश्न हमारे सबके दिमाग में आ रहा है कि बिना पेड़ काटे अगर दीवार बन नहीं सकती थी तो बिना पेड़ काटे दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से को ढाया तो जा सकता था ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस तरफ कॉलेज प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग आने जाने वाले बच्चों से खुद हम कहते थे कि बेटा यहाँ स्कूटी मत लगाओ या इधर से उस साइड से आओ जाओ। सभी लोग पिछले 1.5-2 साल से हम लोग भी यहाँ पे सबका यहाँ आना जाना है, हम लोग यहाँ ध्यान रखते थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई सुध नहीं ली गई। मेरी नज़र में उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई है सर, मेरी नज़र में उसकी गैर इरादतन हत्या हुई है। ये लापरवाही का नतीजा है, ये सरकारी खामी का नतीजा है। अभी कोई भी नेता आए उनको अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, सरकारी अधिकारियों को अपने कागज़ भरने हैं, लेकिन जो जाना था सर वो लापरवाही की वजह से जा चुकी। बिल्कुल, जैसे हमने छात्रों से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि डीएवी कॉलेज के बाहर की नहीं जबकि अंदर की जो छतें हैं वो भी जर्जर स्थिति पे है। तो जब आपने इसमें जब कॉलेज वालों को आपने चिट्ठी लिखी थी तो ये कितनी बार लगभग ऐसे हादसे हो चुके हैं? जैसे इन्होंने बताया कि एक दीवार वहाँ पे भी गिरी हुई है, इस तरह की कितने हादसे? देखिए, आप लोगों के सामने इस दीवार की हालत आप देख रहे हैं क्या है। इसमें घास झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये सारी दीवारें यहाँ से लेकर आप पूरी बैक दीवार, जितनी भी पिछली दीवार है डीएवी कॉलेज की, सारी क्षतिग्रस्त है। ये कभी भी गिर सकती है। इसमें ये बारिश नहीं झेल सकती। पीछे इसके पेड़ हैं, आप इसके पीछे भी पेड़ देख रहे हैं, इसका भी जो है दबाव इस दीवार की तरफ पड़ रहा है, लेकिन वो लोग दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं सर। शायद इससे भी बड़ी दुर्घटना को उनको, एक मौत से उनको शायद नहीं कान खुलेंगे जब तक यहाँ सुबह से शाम तक सर पता नहीं कितनी आप ये स्कूल वैन निकलती हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की। अभी भी आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है। ये शुक्र मनाइए कि जिस समय वो जब ये दुर्घटना हुई यहाँ पर केवल 2 लोग गुजर रहे थे, अन्यथा दिन दहाड़े यहाँ पर न जाने कितने ही छात्र, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ से निकलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लापरवाही है। ये आँख बंद करके बैठे रहने का नतीजा है सर। ये उस लड़की की हत्या है सर, गैर इरादतन हत्या मैं इसको कहूँगा। ये सही कहा आपने, ये लापरवाही है एक तरह से कॉलेज प्रशासन की ओर से। यही दीवार नहीं, ये वाली दीवार भी झुकी हुई नज़र आ रही है आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकांश गर्ग आप है। यहीं रहते हैं? जी ये सर, दुकान ये आपकी है? मेरी शॉप है। कल जब हादसा हुआ आप इसी दुकान में थे? जी सर। क्या कहेंगे किस तरह से ये हादसा हुआ? जिस तरह से आपने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई है, बड़ी ही जर्जर स्थिति में दीवार लग रही है। सिर्फ एक सेकंड नहीं लगा गिरने में। जी सर, 1 सेकंड नहीं लगा है, लेकिन इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जैसे आप वो देख सकते हैं पीछे, वो जहाँ पे गेट लगाया वो भी पहले दीवार गिर गई थी, उसको
करके गेट लगा दिया गया था। अब जैसे मेरे पीछे आप ये वाली देख सकते हैं, जहाँ वो पेड़ उगा हुआ है, वो भी दीवार गिरी हुई थी, उसको ये नहीं कि पूरी गिरा के फिर दोबारा बना के वो कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर ही इन्होंने कर दिया, कोई साफ़ सफाई नहीं कराई। कॉलेज प्रशासन को कई बार कहा है कि सर ये दीवार का हादसे का न्योता दे सकते हैं, लेकिन इसके तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो तो शुक्र मानिए कि 8 बजे का वो था, रात का टाइम था, 8 बजे का, इतनी ट्रैफिक नहीं था। सुबह का टाइम DBS कॉलेज के छात्र हैं, अंदर स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आते जाते रहते हैं, झुंड में आते रहते हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं। कोई बड़ा हादसा न्योता दे सकता था, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसके तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल प्रिंसिपल जी को भी फ़ोन मारा गया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना स्विच ऑफ कर दिया था, कह रहे थे बैटरी डेड हो गई है। ये पेड़ देख रहे हैं सर आप, ये पेड़ क्या काटा नहीं जा सकता था सर? दीवार गिराई नहीं जा सकती थी? दीवार ध्वस्त कर दी जाती सारी, कोई दिक्कत नहीं थी, ध्वस्त तो कर जाती थी, कम से कम कोई मान हानि तो नहीं होती, हादसा तो नहीं होता। लेकिन कल जैसा हादसा है, अब कल भाई बहन वो आए हैं चपेट में, वो गिरे हैं, उनकी बहन की हालत बिल्कुल ही हो गई है, मतलब डेड हो गई थी यहीं पे। कल 8 बजे के वक्त का बात है सर, और ये डेड हो गई थी। उसके भाई की भी लगी है, भाई भी गंभीर पड़े हैं अभी हॉस्पिटल में। फादर भी नहीं है उनके, फादर की भी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले डेथ हुई है सर। अकेली लड़की कमाने वाली थी, अपने गुरु जी जो उनको पढ़ाते थे, जिन्होंने उनको अच्छी शिक्षा दी है, उनको मिठाई खिलाने आई थी। सर मेरी जॉब लग गई है, जॉब के कारण वो यहाँ से अपने कमरे पे जा रही थी सर। अब देख सकते हैं कि आप क्या हो बड़ा हादसा हो चुका है, और भी इससे बड़ा हादसा हो सकता था सर। और अभी भी कॉलेज प्रशासन सोच चुका है, कल रात से कोई नहीं आया था, अब सुबह आके अब सब अपनी राजनीति झाड़ रहे हैं सर। अभी भी मतलब इतना खतरा है कि पूरी दीवार वो देख सकते हैं आप सर, DBS के आगे है, ये भी दीवार कभी भी गिर सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा और हो सकता है, लेकिन नहीं। अब जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं। अब हज़ारों बच्चा क्लासों में बैठता है, क्लासों की हालत क्या बहुत बुरी है सर, बहुत ज़्यादा बुरी है। कभी भी लाखों की संख्या में, लाखों तो नहीं सॉरी सर, हज़ारों की संख्या में लोग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है।